नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, हम अभी एडवांस ट्यूटोरियल पार्ट कर रहे हैं टाइटल का और हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टॉगल बटन के बारे में। तो आज हम बताएंगे स्क्रॉलिंग के बारे में। स्क्रॉल कैसे करते हैं, यानी कि स्क्रॉल कैसे होता है बैकग्राउंड। जैसे कि आप बहुत सारे गेम खेलते होंगे, सबवे सरफान और अलग अलग टाइप के गेम होते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि एक प्लेयर दौड़ता भागता रहता है और उसको एक प्लेयर पकड़ने के लिए दौड़ा होता है और अलग अलग टाइप के रेल्स वगैरह आती हैं। तो दोस्तों मैं 3D गेम है, मैं 2D की गेम फिलहाल बात करता हूँ कि स्क्रॉलिंग मेनली कैसे होती है, कि ये मूव कैसे होता है। जैसे कि इधर मूव हो रहा है तो बेसिकली जैसे कि एक तुम्हारी स्क्रीन है बड़ी सी, इतनी बड़ी, ठीक। और अगर मैं एक छोटा सा शेप बनाता हूँ इसके अंदर और मैं इसको 3 बार दिखाता हूँ केवल। एक बार यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपेयर होता है, सेकंड टाइम यहाँ पर अपेयर होता है और थर्ड टाइम यहाँ पर अपेयर होता है, ठीक। और फिर फोर्थ टाइम ऐसे कुछ अपेयर होता है, जैसे कि आधा इस साइड में का, तो इस साइड में पहली बार इतना अपेयर हुआ, इस साइड में, फिर इस साइड में अपेयर हुआ, फिर इस साइड में अपेयर हुआ और फिर इस साइड में, ठीक। ये 3 नंबर है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक। तो आप देखेंगे कि आपको डायनेमिक महसूस होगा कि ये भाई स्क्रॉल हो रहा है, बार बार चल रहा है, ठीक। तो कुछ ऐसा ही हम अभी आज करने वाले हैं कोड के थ्रू, हम लोग इसको स्क्रॉल कैसे करेंगे, ठीक। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि ये घड़ी बनाना हुआ और व्हाइट बोर्ड बनाना हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिमिलर तरीके से मैंने व्हाइट बोर्ड बनाना सिखा रखा हूँ, तो आप उसको सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख रखे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि हमें और आपको कन्वीनियंट है हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए, ठीक। तो आप ग्राफिक्स बनाना सीख सकते हैं, मैंने इस समय एडवांस ट्यूटोरियल कर रहा हूँ, अगर आप बेसिक सीखना चाहें तो बेसिक सीख सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल मैं चलता हूँ कोड के पार्ट में। संभवतः हमको सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग अपना कांड को अंजाम देते हैं और बिना ही किसी हेडेक के, ठीक। और उसके बाद हमने अपनी एक विंडो बना लेंगे, turtle.win नहीं स्क्रीन, ठीक। और इसका कलर मैं लेट से कर देता हूँ win.bg कलर, और बीजी कलर में कौन सा कलर कर दें, लेट्स से ब्लैक, हमारा फेवरेट ब्लैक। अब डार्क मोड में हम लोग करते हैं ना, तो ब्लैक कलर से हमारा फेवरेट है। और क्या करते हैं, विन डॉट स्क्रीन साइज भी हम लोग आज यूज़ कर लेते हैं। स्क्रीन लेट से मैं विथ और हाइट देना है तो मैं विथ इसको दे देता हूँ 800 और हाइट इसको लेट से दे सकता हूँ 360, ठीक। और अब हम क्या बना लेते हैं, एक प्लेयर बना लेते हैं जो किसी को हम इधर उधर घुमाएंगे, ठीक। प्लेयर इज इक्वल टू turtle.turtle, ऐसे हम लोग प्लेयर बनाते हैं। और अगला कांड हमारा क्या होगा, इसका मैं टाइटल भी देता हूँ, लेट से टाइटल में इसमें क्या क्या लिख देंगे, स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड, ठीक। और प्लेयर को हमको कुछ इसको घुमाना टहलाना है, तो इसको पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ें हो गई। हमारा एक सिंपल विंडो आ गई, कुछ इतनी बड़ी विंडो है हमारी, और हमको यहाँ प्लेयर अपना नहीं दिख रहा है, जो टर्टल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा टर्टल का कलर क्या है, ब्लैक है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है। तो हम इसको कलर क्लिक करेंगे, लेट से मैं डीप स्काई ब्लू दे देता हूँ, ठीक। और प्लेयर की साइज चेंज कर देते हैं, प्लेयर डॉट
शेप साइज पहले शेप तो बना ले, प्लेयर डॉट शेप में हम लोग स्क्वायर पास कर देते हैं। अब मैं अभी इस लाइन को कमेंट करके अगर रन करता हूँ तो आप देखेंगे बहुत छोटा सा स्क्वायर दिखेगा, जो कि आप लोग पहले से जानते हैं। तो ये इतना छोटा सा दिखा, हम लोग और बड़ा करना चाहते हैं। तो इस लाइन को अनकमेंट करेंगे, प्लेयर डॉट शेप साइज लिखेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे 5,10, यानी कि स्ट्रेच लेंथ और स्ट्रेच विथ है ये। तो आप रन करेंगे अब, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये मूव करता हुआ हमको दिखे। तो पहले मूव करने के लिए हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जब हम लेफ्ट क्लिक करें तो ये लेफ्ट की ओर स्क्रॉल हो, जब राइट क्लिक करें तो राइट की ओर स्क्रॉल हो। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हमको दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे लेफ्ट और राइट के लिए। तो लेफ्ट बाई लेफ्ट हो जाए और प्लेयर डॉट लेफ्ट और ये एक्स, मैं लेट से इसको कैमरा बोल देता हूँ अभी के लिए। कैमरा में क्यों बोल रहा हूँ आप बाद में समझेंगे। कैमरा एक्स, मैं डी एक्स कर देता हूँ इसको, और इसको मैं यहाँ पर ग्लोबल कर देता हूँ और ग्लोबल कैमरा अंडरस्कोर डी एक्स। ठीक, कैमरा डी एक्स प्लस इक्वल टू मैं 5 कर देता हूँ। ठीक, प्लस इक्वल टू होता नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल से और एक बस। ठीक है, हमको लेफ्ट में करना है तो अभी हम लोग करते हैं और कैमरा डी एक्स प्लस इक्वल टू 5 करके देखते हैं। ठीक, अब रन करते हैं तो क्या होगा। अभी तो हम लोग केवल फंक्शन बनाया है, फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, विन डॉट ऑन की प्रेस। जब हम की प्रेस करें तो हमारा लेफ्ट फंक्शन कॉल हो जाए, और कौन सी की प्रेस करें, जब लेफ्ट प्रेस करें। ठीक, अब इसको हम रन करते हैं सिंपली। तो अभी आप देखेंगे कि कुछ फर्क नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो हमको भी चेंजेस से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है, हम लोग जस्ट अपना काम कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक सिमिलर तरीके का राइट वे बना देते हैं और यहाँ पर माइनस इक्वल टू कर देते हैं। और उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, विन डॉट लिसन फंक्शन यूज करना पड़ेगा कि भाई स्क्रीन हमारी सुनती रहे। तो विन डॉट एक और कर देते हैं ऑन की प्रेस और सिमिलर फंक्शन कॉल करेंगे। लेफ्ट है, हम लोग को राइट करना है तो अभी फंक्शन चेंज कर लेंगे राइट, और राइट क्लिक करने पर ये हमारा फंक्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ बैड इवेंट आ गया है, कुछ लेफ्ट है, टेक एंटर टेक कह रहा है। हम लोग एरर चेक करते हैं, भाई कुछ एरर आ गया है। ड्रैग बॉल विन डॉट ऑन की प्रेस लेफ्ट लेफ्ट, क्या एरर है, बैड इवेंट और टाइप की सम। ठीक, तो हमारी की कहीं से बाइंड नहीं हो पा रही है, तो उसको हम देख लेंगे कि क्यों नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग लेफ्ट को कैपिटल रख करके देखते हैं। और राइट भी कैपिटल होगा। ठीक, तो दोनों इसलिए एरर आ रहा था क्योंकि आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, ये घूमता जा रहा है। ठीक, हमने क्या है लेफ्ट घुमा रहे हैं और राइट घुमा रहे हैं। ठीक, इसको हम लोग अभी के लिए थोड़ा सा RIGST लिख देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग जब लेफ्ट घुमा रहे हैं तो लेफ्ट घूम रहा है। ठीक, जब राइट घुमाता हूँ तो ये राइट घूमता जा रहा है। ठीक, अगर मैं इसको प्रेस करते रहता हूँ तो ये राइट घूमने लगेगा। ठीक, ये देखो। ठीक, इसको मैं अभी के लिए क्रॉस करता हूँ। हमको फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यूज़ करना है। जब मैं लेफ्ट प्रेस करूँ फॉरवर्ड जाए, और जब राइट प्रेस करूँ तो क्या हो जाए, बैकवर्ड जाए। ठीक, माने कि आगे पीछे हो थोड़ा सा।
मैं रन करता हूँ, मैं भी देखो ये प्रेस करूँगा तो ये लिखता हुआ आगे जाएगा, लिखता हुआ पीछे भी जाएगा। ठीक, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और कुछ नहीं करना हमको, बस ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हमको क्या करना है। हम लोग को लेफ्ट और राइट की भी बाइंडिंग किए हैं, ताकि हम चीज़ें जो करना है वो बाद में देखेंगे। और प्लेयर को क्या कर देते हैं, इसका पेन अप कर देते कि भाई लिखता हो तू ना जा। ठीक, अभी के लिए इतना पर्याप्त है। अब हम अपना जो मेन काम है उसको करके देखते हैं, जो स्क्रॉल कैसे होगा। स्क्रॉल करने के लिए हमको 3 शेप दिखानी है और तीनों शेप बहुत फास्ट तरीके से दिखानी है, और इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेयर की स्पीड बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। प्लेयर डॉट स्पीड 0। और क्या करना होगा, और हमको इसको 3 जगह अलग अलग रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि मैं अभी रन करता हूँ। ठीक, तो अभी आप देखें कि इधर इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से भाई मूव कर रहा है। हमको इसको और अच्छे से करना है कि भाई एक बार मुझे प्रेस करूँ तो इस साइड में जाता ही रहे, रुके ना। और मतलब कि यह हुआ कि ये जो फंक्शन है लेफ्ट हमेशा कॉल होता रहे। बट अगर आप सोचेंगे कि ये हमेशा 5-5 आगे जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। हम लोग कुछ और ढंग से इसका यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा काम और आसान हो जाए। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा, व्हाइल ट्रू, और तब तक हमारा काम जो कुछ है वो होता रहे। ठीक, मैं यहाँ एक और चीज़ बनाऊंगा, कैमरा एक्स। कैमरा एक्स क्या होगा, सबसे पहले हम इसे कर देते हैं, लेट से इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, और कैमरा DX को क्या कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। ठीक, तो कैमरा एक्स क्या होगा, एक्स की पोजीशन को हम चेंज करेंगे और DX के थ्रू अपडेट करेंगे। मतलब ये हुआ कि अभी आप समझ जाएंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमको फॉरवर्ड चलाना नहीं है, यहाँ से हम फॉरवर्ड अलग व्हाइल लूप में चला लेंगे और इसको केवल =5 कर देंगे और यहाँ =-5 कर देंगे। ठीक, और कैमरा एक्स में क्या असाइन कर देंगे, += कैमरा DX। अब क्या करना पड़ेगा, प्लेयर डॉट गो टू, और कहाँ पर जाए, कैमरा एक्स पे जाए, (0). ठीक, अब इसको हम लोग एक बार रन करते हैं। तो आप देखें कि ये रन करता हुआ जाएगा और उस पार निकल जाता है। ठीक, देखो तो मतलब कि अब ये क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि ये स्क्रॉल होने लगा है। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारा बैकग्राउंड तरीके से नजर आए, और ये देखेंगे कि अब ये हमेशा जाता रहता है तो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा कि भाई कुछ तुमने ढंग का कर लिया है। ये क्या होता है कि 5-5 पिक्सल आगे बढ़ता जाता है। ठीक, तो हम लोग कुछ और इसमें चीज़ें यूज़ करते हैं। ये तो बहुत सिंपल था। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, विंडो को, जो हमारा विंडो है उसको अपडेट करने को बोल देंगे कि जिससे कि हमारा प्रोग्राम फ्यूचर में अगर हम लोग कुछ और करते हैं तो ये एरर ना शो करे। ठीक, अभी के तो ये होगा प्लेयर गो टू कैमरा एक्स DX। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, जो हमारा शेप है उसको बढ़ा लेते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा कुछ दिखे। हमको एक स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड चाहिए, तो शेप साइज में क्या कर देता हूँ 20, और जो ये हमारा लेंथ है इसको मैं कर देता हूँ 30। अब मैं रन करता हूँ, तो आप देखें कि ये रन करता हुआ जाएगा, लेकिन तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको कुछ और जुगाड़ इसमें करना होगा। और जिसको हम जुगाड़ को कहते हैं, जहाँ आप जुगाड़ नाम सुने वहाँ समझ लो मैथ हमको लगानी है, तो हम मैथ थोड़ा सा लगाएंगे और आगे का काम करेंगे। ठीक, तो ये देखेंगे जैसे कि कैमरा, अगर हम लोग लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो ये हमेशा लेफ्ट में बढ़ता जाता है। तो अगर मैं राइट प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि राइट में 5-5 वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती जाएगी, और क्या होगा, एक समय के बाद में ये एट द एंड पर पहुँच जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं भाई कि ये हमेशा बढ़ती ना जाए, एक समय आए जिसपे ये फिर से कैमरा एक्स को क्या हो, एक नई वैल्यू असाइन हो जाए एक निश्चित पॉइंट के बाद। मॉडलो 800 में कर देता हूँ। अब 800 क्यों किया, क्योंकि हमने
यहाँ पर स्क्रीन की साइज 800 ले रखा हूँ, तो अब जब कुछ मॉड्यूलो का क्या मतलब होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको असाइन कर देता है। तो अब मैं रन करता हूँ तो देखेंगे कि ये वापस जाएगा और फिर से ये आ गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये जो आ रहा है वो बिल्कुल मिड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई मिड से बिल्कुल ना स्टार्ट हो। तो आप देखेंगे कि मिड तक जा रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पर अभी एक कॉन्सेप्ट और यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये एक बार यहाँ स्टाम्प करे अपने को, दूसरी बार यहाँ पर स्टाम्प कर दे, जिससे कि हमारा काम थोड़ा सा लगे कि भाई हमारा बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है। अभी हम कुछ देर के बाद में इसमें बैकग्राउंड को पिक्चर भी लगाना होगा, उस पिक्चर को भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, रजिस्टर जिफ करेंगे, और रजिस्टर जब हम करेंगे तो ये पिक्चर को रजिस्टर कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो हम लोग बहुत 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 सिंपल काम करना यूज करने वाले हैं, प्लेयर डॉट स्टाम्प। तो स्टाम्प कहाँ करें, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर डॉट गो टू कैमरा एक्स -800, 0। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 800 यानी कि माइनस क्यों किया और स्टाम्प क्यों कर रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। अभी आप तो देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू स्टाम्पिंग हो रही है और ये ऑटोमेटिक ही आपको दिख रहा होगा, ठीक। अगर मैं इसको करूँगा ना तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर स्टाम्पिंग हो रही है। अगर मैं दूसरी कोई की प्रेस करता हूँ, लेकिन कुछ आप कॉन्सेप्ट को लगा कि भाई सब जगह दिख रहा है, ठीक। तो अब मैं इसकी साइज जो है अपना उस साइज को कम कर लेता हूँ, 30 के बजाय मैं इसको 10 कर देता हूँ और एक बार फिर से रन करता हूँ। अब देखेंगे कि कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब मैं इसको कर रहा हूँ तो देखो कि यहाँ है और पैरेलली यहाँ पर बन गया, ठीक। अब इसको मैं एक और करता हूँ, क्या, जब ये राइट में भी जाए और क्या कर दे, प्लेयर डॉट गो टू कैमरा एक्स। शायद ये चीज़ थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग लगे कि ये क्या हो रहा है, आपको एक बार में हो सकता है समझ में ना आए। आप फिर से थोड़ा सा मैथ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कई सारे ग्राफिक्स आपको पैरेलली दिखाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी हमारा। और मैं जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट रो की प्रेस किया तो स्टाम्पिंग करते हुए देखो एक पीछे से आ रहा है, ठीक, और वो भी चला गया। अब लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि ये यहाँ पर पूरा का पूरा कलर करते हुए गया है, स्टाम्प करता हुआ गया है। तो देखो ये रन किया, अब ये सही से रन कर रहा है। अगर मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ तो लेफ्ट में जा रहा है, राइट में कर रहा हूँ तो राइट में जा रहा है। लेकिन ये हमारा इतना अच्छा विजुअलाइजेशन नहीं है जितना हम चाहते हैं। तो हमको कुछ और इसमें स्पेशल वर्क करना है, जिसको करने के बाद में हमको लगने लगेगा कि भाई हमारा बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल हो रहा है। एट द एंड हमको क्या करना पड़ेगा, विंडोज को अपडेट किया और उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लेयर डॉट क्लियर। अब क्लियर से क्या होता है, स्टाम्प हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप या तो क्लियर स्टाम्प कर दें या क्लियर कर दें, तो दोनों मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। अब मैं रन करता हूँ, ये देखेंगे कि आप ये रन करता हुआ उस साइड में जा रहा है। इसको मैं हाफ स्क्रीन में कर दूं, आपको देखेंगे फिर भी हमारा बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन इफेक्ट नहीं आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा ही ब्लिंक कर रहा है। तो इस ब्लिंक को हम कम करने के लिए कुछ जुगाड़ करेंगे, और वो हमारा जुगाड़ क्या होगा, तो हम x,0 पर जाएंगे, ठीक। उससे पहले हम लोग प्लेयर को अगेन शेप को चेंजेस करते रहेंगे। जैसे कि मैंने एक बार डिक्लेयर कर रखे ना प्लेयर का शेप, प्लेयर डॉट शेप, और शेप क्या हो जाएगा, हमने एक बार डिक्लेयर स्क्वायर, प्लेयर डॉट शेप साइज 10,20 है, तो इसको हम लोग अभी 10,10 कर देते हैं या 5,10 कर देते हैं। और मैं मेन शेप भी चेंज कर देता हूँ, 5,10 कर देता हूँ। यानी कि सारा खेल इसमें मैच का होता है, जितने भी
प्रोग्रामिंग होती है, सारी मैथ से होती है। और इसको कैमरा DX को 3 कर देता हूँ, -3 कर देता हूँ। ठीक, अब हम इसको करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्लिंक करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतना ब्लिंक हम नहीं चाहते हैं भाई, जा तो रहा है बट इतना ब्लिंक ना होना। इसको हम थोड़ी देर वेट करके देखते हैं। अब आप देखेंगे कि ये हमारा प्रॉपर स्क्रॉल हो रहा है। मैं राइट प्रेस करूँगा तो राइट साइड में चला जाएगा, और जैसे कि यहाँ क्रॉस किया ये इस साइड से निकलने लगा। तो अब हमको ये लगने लगा कि भाई ये स्क्रॉल हो रहा है। इसका मैं साइज शेप साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग अब सारे काम कर लिए हैं। अब हमको ये बहुत छोटा सा काम करना है जिससे ये स्टैम्प यानी कि जो ब्लिंक हो रहा है बहुत सारा वो कम हो जाए। ये एक्चुअली क्या होता है, हमारा एक ट्रेसर फंक्शन होता है, उस ट्रेसर फंक्शन का यूज़ करेंगे और फिर हमारा ये सारा काम सॉल्व कर देगा। तो विंडोज के अंदर होता है वो win.tracer, और इसको हम लोग देखो इसमें टर्टल्स एनिमेशन आप इसको पढ़ेंगे ऑन ऑफ एंड सेट डिले फॉर अपडेट ड्राइंग्स। ये क्या होता है, इसमें हम नॉन नेगेटिव इंटीजर डिले पास कर सकते हैं जिससे कि जो हमारा ट्रेसर है वो स्लो मोशन या फिर फास्ट कर पाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग अगर 0 कर देते हैं, ठीक, तो क्या होगा, जो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा फास्ट दिख रही थी वो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगी। अब आप देख रहे हो कि ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। अब इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये स्क्रॉल होना स्टार्ट हो गया है, या राइट प्रेस करता हूँ तो राइट साइड में जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये स्क्रॉलिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है और हमको दिख भी नहीं रही है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप अल्ट प्रेस करेंगे आपको दिखेगा कि साथ में 2 चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में कर रहा हूँ। आई होप आप स्क्रॉलिंग इफेक्ट समझ में आ गया। अब स्क्रॉल करने के लिए हम लोग इसका साइज बढ़ा लेंगे तो हमको थोड़ा सा और बढ़िया सा दिखेगा। तो इसको मैं 10 और 20 कर देता हूँ। अब इसको आप रन करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके का हमारा बन गया है। और हमको यहाँ का शेप साइज भी चेंज करना पड़ेगा, 10 और 20। अब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्रॉलिंग दिख रही होगी, भाई स्क्रॉल कुछ हो रहा है। अब इसमें आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे तो हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि मैं चलता हूँ अपने इसमें, तो अब ये देखिए कि ये एक nature.gif नाम का है। अब इसको हम स्क्रॉल करके देखेंगे भाई स्क्रॉल होता जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस शेप को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसको बैकग्राउंड पे लगाने वाले हैं। यहाँ पर अगर प्रेस करते हैं win.register शेप और इसमें क्या पास कर देते हैं, nature.gif। ठीक, आई गेस अगर जैसे कि मैं यहाँ पर से रन करता हूँ तो ये चल गया है, बट समटाइम क्या होता है कि ये चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता, क्योंकि ये nature.gif को अपलोड नहीं कर पाता। तो आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो शेप था उसको लेट से nature.gif कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो आप देखें कि हमें ये इतना शानदार पिक्चर हमको मिल चुकी है। अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप देखें कि हमारा स्क्रॉल होने लगा है और बहुत सॉलिड मतलब तरीके का हमको ये दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल होना स्टार्ट हो गया है और हम लेफ्ट में चाहें तो लेफ्ट में करें और राइट में चाहें तो राइट में कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आई होंगी
और ये सारी अगर इमेज आप डाउनलोड करना चाहते तो आप कोई भी एक बैकग्राउंड पिक्चर लगा सकते हैं, देखिए कोई भी आप XYZ आप चाहते हैं। और ये आप देखेंगे कि हमारा बहुत अच्छे तरीके से ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको आप फास्ट करना चाहते हैं फास्ट कर लें, स्लो करना चाहे तो स्लो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं उस पर भी कुछ स्पेशल फैक्ट और चीज़ें डालता रहता हूँ स्किल के रिकॉर्डिंग। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शी हैव अ गुड डे, बाय बाय।